आकांक्षा की शादी की पहली रात थी। वह उदास मन से सुहाग रात की सेज पर बैठी हुई थी। रिश्ते की भाभियाँ और ननद सब हंसी ठिठोली कर रही थी कि आज तो दुल्हन की सुहाग रात है। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन आकांक्षा की पलकों के कोर आंसुओं से भीगे हुए थे। जब हंसी मजाक करके सभी औरतें कमरे से निकल गई, तो आकांक्षा की पलकों के कोर पर ठहरे हुए आंसू सारे बांध तोड़कर बह निकले। वह सिसक उठी और सोचने लगी कि काश निखिल इस दुनिया में होता तो आज मैं उसकी दुल्हन बनी होती। तभी रोहन ने कमरे में प्रवेश किया तो उसने झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। रोहन उसके पास आया और उसकी ओर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स बढ़ाते हुए बोला कि ये मेरी प्यारी सी दुल्हन के लिए छोटा सा गिफ्ट। आकांक्षा धीरे से बोली, रोहन, मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, तुम्हें तो पता है कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई है। रोहन कहने लगा कि तुमने मुझे शादी से पहले सब कुछ सच सच बता दिया था। अब तुम्हारे अतीत में क्या हुआ था उस बात को स्वीकार करके ही मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जीना छोड़ दें। मुझे अच्छे से पता है कि इस वक्त तुम्हारी मन स्थिति क्या होगी, इसलिए मैं तुम पर कभी कोई दबाव नहीं डालूंगा। जब तुम मुझे अपने मन से स्वीकार कर लोगी, तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक हम अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम कभी भी अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। तुम मुझे अपने पति के स्थान पर स्वीकार करो। इतना अच्छा पति पाकर आकांक्षा की आंखें खुशी के मारे नम हो गई और उसने भावुक होते हुए कहा कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे पति के रूप में तुम मिले। रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो चलो इसी बात पर हम अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं। आकांक्षा ने उसका हाथ थाम लिया और उसके कंधे से सिर टिकाकर सुकून सा महसूस करने लगी। रोहन कहने लगा कि तुम अपना गिफ्ट तो खोलकर देखो। आकांक्षा ने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें खूबसूरत सी अंगूठी जगमगा रही थी। रोहन ने उसे वह अंगूठी पहनाई और उसके माथे को सहलाते हुए बोला, चलो तुम बहुत थक गई होगी, चेंज कर लो और सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। आकांक्षा तो ऐसा पति पाकर निहाली हो उठी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानते समझते गए और दोनों के बीच संकोच की दीवार हटती चली गई। आखिरकार आकांक्षा ने रोहन के प्रेम के आगे 5 महीने के बाद समर्पण कर ही दिया था। उस दिन रोहन बहुत खुश था। दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। रोहन उसे बहुत प्यार देता था। आकांक्षा भी धीरे धीरे पुरानी बातों को भूलकर खुश रहने लगी थी। आकांक्षा के ससुराल में सास ससुर और एक छोटी ननद नेहा थी। वह सबका बहुत ख्याल रखती थी। आकांक्षा के ससुराल में भी सबको पता था कि आकांक्षा का एक अतीत था, लेकिन ये बात कोई भी दोहराता नहीं था। बस उसकी ननद ही कभी कभार उसे ताने मार देती थी कि भाभी को तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। एक दिन नेहा अपनी कॉलेज की कुछ सहेलियों के साथ घर आई और भाभी को ऑर्डर मारते हुए बोली, भाभी आज सबके लिए समोसे, ब्रेड पकौड़े और धनिया पुदीने की चटनी बना दो। मेरी सहेलियाँ ग्रुप स्टडी करने के लिए आई हुई हैं। नाश्ते के बाद हम पढ़ाई करेंगे। ननद की फरमाइशें सुनकर वह बिना कुछ कहे ही चुपचाप रसोई में जुट गई। थोड़ी देर के बाद समोसे और ब्रेड पकौड़े के साथ धनिया पुदीने की चटनी लेकर आ रही आकांक्षा के कदम रुक गए। उसकी ननद उपहास करते हुए बोल रही थी, अरे मेरी भाभी तो बहुत खाई खेली है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई में खूब मज़े कर चुकी है। मेरे भैया ने उन्हें अपनाकर उन पर एहसान किया है। तभी ननद के गाल पर एक जोर के तमाचे की आवाज़ गूंजी और रोहन दांत पीसते हुए बोला, छोटी ये सब क्या बकवास है। भाभी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। नेहा गुस्से में उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, वह भी
इस लड़की के लिए इसने क्या क्या गुल खिलाए होंगे मुझे अच्छे से पता है, फिर भी आप इसे हमारे खानदान की इज्जत बनाकर बैठे हो। रोहन गुस्से से चीखते हुए बोला, खबरदार जो मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द ही बोला। जब से ये इस घर में आई है तब से मैं सुन रहा हूँ कि तुम इसके बारे में कुछ ना कुछ गलत बात करती रहती हो। मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी का एक पार्ट था, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे प्रति वफादार नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा पल आता है जब वह किसी को पसंद करने लगता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन्हें अपना मनपसंद जीवन साथी मिल जाता है। तुम्हारी भाभी किसी लड़के को पसंद करती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसका नाम ले लेकर अपनी भाभी का दिल दुखाना कहाँ तक उचित है। तभी सुमित्रा जी भी कमरे से निकलकर बाहर आई। जब उन्हें सारी बातें पता चली तो वह कहने लगी, बेटा तुमने ऐसी लड़की से शादी की है तो लोग तो बातें बनाएंगे ही, इसमें इतना बुरा क्यों मान रहे हो तुम। तो रोहन बोला, माँ लोग बातें बनाएं, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है तो उसका नाम ले लेकर अपनी भाभी का दिल दुखाना कहाँ तक उचित है। तभी सुमित्रा जी भी कमरे से निकलकर बाहर आई। जब उन्हें सारी बातें पता चली तो वह कहने लगी, बेटा तुमने ऐसी लड़की से शादी की है तो लोग तो बातें बनाएंगे ही, इसमें इतना बुरा क्यों मान रहे हो तुम। तो रोहन बोला, माँ लोग बातें बनाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेहा कोई बाहर की नहीं है, हमारे घर का ही हिस्सा है। आगे चलकर इसकी शादी होगी और ये भी पराए घर में जाएगी। वहाँ पर इसकी ननद रात दिन इसे किसी बात को लेकर ताने मारे, अपनी सहेलियों के सामने इसका मजाक उड़ाए तो क्या इसे अच्छा लगेगा। परिवार का सदस्य होने के नाते इसे अपनी भाभी के दर्द से सहानुभूति होनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। अब सुमित्रा जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, फिर नेहा से बोली, देखो बेटा तुम्हारे भैया की बात बिल्कुल सही है, हमने सब कुछ जान समझ कर ही इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमसे कुछ छुपाया नहीं था ना। तुम्हें भी यह बात पहले से ही पता थी, तो अब अपनी सहेलियों के सामने इस तरह भाभी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ सच्चाइयों को नज़रअंदाज करना ही सही होता है। बार बार वह सच्चाई सबके सामने बोलकर क्या फ़ायदा जिससे कि किसी का दिल दुखे। नेहा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि भैया ने मेरी सहेलियों के सामने मुझ पर हाथ कैसे उठाया, लेकिन नेहा ने भी ऐसी गलती की थी, उसे भी तो अपनी सहेलियों के सामने भाभी के अतीत के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। भाभी का मजाक उड़ाना भी तो सही नहीं था ना। खैर नेहा कुछ दिनों तक सबसे नाराज रही, लेकिन धीरे धीरे वह फिर से सबसे बातचीत करने लगी थी। उसके बाद से किसी ने उसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन नेहा भी भाई का कठोर रूप देखकर समझ गई थी कि अगर वह भाभी का मजाक उड़ाएगी तो कोई चुप नहीं रहने वाला है। इसलिए उस दिन के बाद से उसने भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। आकांक्षा तो वैसे ही अजीब सी उलझन में थी कि वह निखिल को भुलाकर नए परिवार को अपनाने में जुटी हुई थी। ऐसे में बार बार उसके जख्मों को कुरेदा जा रहा था तो उसका मन भी लहूलुहान हो जाता था। लेकिन उस दिन रोहन ने जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखी थी, उसके बाद से रोहन के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई थी और वह सोचती थी कि चलो निखिल मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन रोहन भी कुछ कम नहीं है और वह भी मेरे लिए एक सही जीवन साथी साबित हुआ है, वरना मैं कितने दुख में थी। ऐसे में किसी ने मेरे मन को समझा, मुझे संभाला, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। खैर जिंदगी तो आगे बढ़ती ही चली जाती है। 2 सालों के बाद वह एक प्यारे से बेटे की माँ बनी और अपने घर गृहस्थी में रम गई थी। फिर ननद की भी शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। वह भी वक्त के साथ परिपक्व हो चुकी थी और उसे भी अपनी भूल का एहसास होता था कि उस समय उसे अपनी भाभी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। खैर जो भी हुआ था, शुरुआत में
रोहन ने अपनी पत्नी का साथ दिया था तो अब उसकी पत्नी भी मानसिक रूप से मजबूत होकर हंसी खुशी उसके जीवन में शामिल हो चुकी थी। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान ऐसी स्थिति में टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि ना ससुराल वाले उसका साथ देते हैं और ना ही पति। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।